हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं इंग्लिश हिंदी व्याकरण का। क्या कराने वाले हैं? हिंदी व्याकरण। जो आपका टॉपिक है उपसर्ग एवं प्रत्यय। इसमें जितने भी उपसर्ग और प्रत्यय हैं उसके डिफिनेशन के साथ साथ हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय, लेकिन ऐसे नहीं पूछे जाते कि उपसर्ग किसे करते हैं, प्रत्यय किसे करते हैं। उसे पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव भाषा में, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो कैसे पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन होते हैं, हम सभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाले थे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना है, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्त फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर देना है। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उपसर्ग की। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, अगर उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग जो होता है वह शब्द जो शब्दांश में किसी दूसरे शब्दों को पहले लगाकर उसके अर्थ के रूप में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे कोई शब्द है, ठीक है, और उस शब्द को पहले हम कुछ लगा देते हैं और उसका अर्थ बदल जाता है, तो हमारा क्या कहलाता है? उपसर्ग। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अधि, अनु, उप, अप, अधि उपसर्ग है। हिंदी में 12 उपसर्ग होते हैं और संस्कृत में 22 और उर्दू में 18 बताए गए हैं, ठीक है। अब ये उपसर्ग तो है। अब एग्जाम्पल भी जैसे कि मान लेते हैं, क्या बोला कि दूसरे शब्दों के पहले लगाकर, जैसे कि मान लेते हैं मान। एक एग्जाम्पल में आपको हम समझा देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे लिख दिए, हम क्या लिख दिए, यहाँ पे हम लिख दिए मान। क्या है? मान। कोई शब्द है तो इसको पहले हम कुछ लगा दिए, तो क्या लिख दिए? अप। तो अपमान हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि लिखा हुआ है कार। क्या लिखा हुआ है? कार। कोई शब्द है पहले, अब इसके पहले कुछ लगा दो, तो क्या लगा दो? उपकार। उप जोड़ दें तो उप जोड़ दिए तो एक कार बन गया, यानी कि उपकार। तो जो पहले शब्द जोड़ देते हैं ना, तो हमारा क्या बन जाता है? उपसर्ग। यानी कोई भी शब्द हो, किसी भी शब्दों को दूसरे शब्दों से पहले लगा देते हैं और उसका अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग करते हैं। समझ में आ गया? चलिए, अब हम बात करते हैं प्रत्यय का। प्रत्यय किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? तो प्रत्यय की बात करें तो वह शब्द जिस शब्दों को किसी शब्द के अंत में लगा देते हैं। देखिए, उपसर्ग को पहले लगाते हैं और शब्द प्रत्यय को कुछ बाद में अगर जोड़ कर बनाते हैं ना, तो हमारा प्रत्यय कहलाता है। और जब बाद में जब कोई चीज़ को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या कहला जाता है? प्रत्यय कहला जाता है। और कैसे कहते हैं? तो जैसे हस धातु में आई प्रत्यय लगाने से हसाई प्रत्यय होता है। जैसे कि देख लीजिए, ये हस है और लास्ट में हम जोड़ दिए आई, तो क्या बन गया? हसाई। यहाँ पे देख लीजिए, हसाई प्रत्यय बन जाएगा। उसी तरह से मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है मीठा, ठीक, और इसमें हमको प्रत्यय जोड़ना है तो इसमें हम जोड़ देंगे ई। क्या जोड़ देंगे? ई। तो इसमें क्या बन जाएगा? मिठाई, ठीक है। उसी तरह से और जोड़ दीजिए सच, तो इसमें जोड़ दीजिए आई। क्या जोड़ दीजिए? आई। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सच्चाई, ठीक है। तो इस लास्ट में जो वर्ड कोई जोड़ते हैं ना, तो वही वर्ड हमारा क्या कहलाता है? प्रत्यय कहला जाता है। ये डिफिनेशन था। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से वीडियो को ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करें तो हिंदी व्याकरण में प्रत्यय जो होता है प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में प्रत्यय 4 भागों में बांटा जा रहा है, जो इस प्रकार है, ठीक है। अब कौन कौन सी भाग है थोड़ा इसको देख लीजिए। तो पहली भाग है विभक्ति है, कृत है, चिन्ह है और सती प्रत्यय है, ठीक है। ये सभी भाग में इसको बांट दिया गया। विभक्ति प्रत्यय, कृत प्रत्यय, प्रतिचिह्न प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अब यहाँ से इसको पूछा जाएगा, आप उसको आसानी से बता सकते हैं। अब यहाँ से हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको आपको समझना है और इसको सॉल्व करते जाना है। अब यहाँ पे पहले प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक शब्दों में उपयुक्त उपसर्ग है, मतलब इसमें उपसर्ग क्या है? तो देखिए प्रति। अब यहाँ पे भी प्रति है, प्र है, प्रति है, लेकिन यहाँ पे प्रति ई है। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे छूट गया है, तो यहाँ पे बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है प्यारे बच्चों? कि प्रख्यात। क्या है? प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। मतलब बताइए कि प्रख्यात में उपसर्ग क्या है? आपको क्या बताया उपसर्ग में? कि जो शब्द से कोई भी शब्द है उसमें पहले कोई अर्थ जोड़कर कुछ नया वर्ड बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें पहले क्या आ गया? प्रा। क्या गया? प्रा। तो प्रा पहला वर्ड हो गया और इसमें जुटा हुआ है ख्यात, यानी कि प्रख्यात, यानी पहला जोड़ा, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? कि पराभूत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसमें उपसर्ग क्या है? इसमें उपसर्ग है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है परा और फिर इधर लिखा हुआ है भूत, यानी कि भूत में, यानी क्या है कि भूत के पहले जोड़ दिया गया है परा। पराभूत यानी कि परा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि निर्मल शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। निर्मल में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग की बात करें ना, तो इसमें देखिए पहले तो है नी है, अमल, मर्ल। अब इसमें नी जोड़ दिया, यानी कि नी द राइट आंसर, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर चौथा पचमा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर पचमा कि निरूपण शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। तो निरूपण जो शब्द है, इसमें उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो अगर इसकी हम बात करें तो देखिए रूपन। क्या है? रूपन, रूपन। तो इसको पहले क्या जोड़ दिया गया है? नी जोड़ दिया गया है, तो क्या बन गया? निरूपण। तो नी कहाँ पे है? यहाँ पे, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर छठा देखिए क्या कहता है कि निदर्शन शब्द में उपसर्ग क्या है? तो देखिए सबसे पहले तो दर्शन लिखा हुआ है कहीं पे और उसके पहले जोड़ दिया गया है नी, तो क्या हो गया? निदर्शन। यानी नी कहाँ पे? नी हमारे यहाँ पे, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उपस्थिति शब्द में उपसर्ग है। तो उपस्थिति में क्या है? पहले तो कहीं पे लिखा था स्थिति, क्या होगा? स्थिति। और स्थिति में सबसे पहले क्या जोड़ दिया गया? उप। तो क्या बन गया? उपस्थिति, यानी कि उप इज द राइट आंसर, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं प्यारे बच्चों। 8वां क्या कहता है कि अवलोकन शब्द में उपसर्ग होगा। अवलोकन, तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था लोकन, अवलोकन के पहले जोड़ दिया क्या?
अवलोकन। तो क्या हो जाएगा अव, तो अव यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा कि आरोहण शब्द में उपसर्ग है। सबसे पहले आरोहण, तो देखिए यहाँ पे रोहन को अलग कर दीजिए, रोहन, तो रोहन हो गया था, पहले क्या गया आ, तो आ इसमें ऑप्शन में है कहीं पे यहाँ पे, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा आरोहण। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए सभी बीपीआई क्वेश्चन ध्यान से क्वेश्चन को समझ लेगा। डिफिनेशन अगर बढ़िया से आपको समझ में आ गया ना, डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, तो फिर ये क्वेश्चन आपका बहुत ईजी और आसानी से बन जाएगा। अब आता है अस्वीकार शब्द में, क्या है अस्वीकार शब्द में उपयुक्त उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द में यानी कोई शब्द है, शब्द के पहले कोई जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है उपसर्ग। जैसे अस्वीकार, तो सबसे पहले तो हम स्वीकार लिख लेते हैं, स्वीकार। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ अस्वीकार, यानी कि अ, यानी कि ए, यानी कि अ जो यहाँ पे होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 का क्या हो जाएगा, 10 का बी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अनुवाद शब्द में उपयुक्त उपसर्ग क्या होगा। तो सबसे पहले तो वाद और तब अनु, तो क्या बन जाएगा अनुवाद। तो अनु कहीं पे है यहाँ पे 11 का 1, तो 11 का 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है प्यारे बच्चों की, पुनरुत्थान शब्द में उपसर्ग है। पुनरुत्थान में उपसर्ग क्या होगा, तो सबसे पहले तो हम प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं, लिख देते हैं पुन, यानी कि पुनः हो जाएगा। यहाँ पे रुत्थान, रुत्थान यानी हम बात करें तो पुनरुत्थान, तो हमारा पास जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 दिया हुआ है पुन, और यहाँ पे दिया है पुन, लेकिन यहाँ पुनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पुनर। और इसका हम सही आंसर की बात करेंगे तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुनः हो जाएगा, पुनर भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें प्यारे बच्चों, 13 नंबर है कि सदृति शब्द में उपयुक्त शब्द है। तो सबसे पहले तो हो जाएगा दगति, यहाँ पे ग है ती है, इसके पहले क्या जोड़ा दिया है स। देखिए कहीं पे स है, जहाँ पे स होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स तो है, स यहाँ पे भी है, स यहाँ पे भी है, तो स हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। सदती है, यहाँ पे द है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि उसमें द जो है ना साइलेंट छुपा हुआ है। अगला बात करते हैं दुसाध्य। तो दुसाध्य में हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दू हो जाएगा, क्योंकि दू पहले लिखा हुआ है, साध्य क्या है यहाँ पे साध्य है, इसके पहले जोड़ दिया गया है दू, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का रहेगा कि वियोग शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। सबसे पहले थे योग, योग के पहले क्या जोड़ दिया वी, तो वियोग हो गया, वी कहाँ पे है यहाँ पे, यानी कि 15 का हो जाएगा सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि नी उपसर्ग युक्ति सब छाटिए। उपसर्ग का युक्ति छाटना है कि नी से क्या होगा, नी से क्या बनेगा। तो देखिए नी से निर्मल बनेगा, नी से नियम, तो ये तो नियम, तो इसमें कुछ नियम तो होता ही नहीं है। मर्ल क्या होगा, मर्ल में जोड़ देंगे नी, तो क्या बन जाएगा निर्मल, एक उपसर्ग युक्त शब्द हो गया। ठीक है, युक्त यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि वी उपसर्ग युक्ति शब्द छाटिए। मतलब वी जो है, वी से कौन सा अर्थपूर्ण युक्ति शब्द जो बनेगा उसको आप जो छाटना है, तो वी से बनेगा विकराल। क्या बन जाएगा, वी से विकराल बन जाएगा, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करें पहले बच्चों कि परि उपसर्ग युक्ति शब्द छाटिए। इसमें युक्ति छाटना है, परि जो है परि उपसर्ग युक्ति छाटना है। तो परि उपसर्ग से युक्ति अगर छाटेंगे तो इसका क्या बन जाएगा परि से, यहाँ पे बन जाएगा परिजन। क्या बन जाएगा परिजन, चय तो होता नहीं है, रीत तो होगा नहीं, तो यहाँ पे रीजन हो जाएगा। तो प में पहले जोड़ देंगे परि, इसमें जोड़ देंगे जन, तो क्या बन जाएगा परिजन, यानी कि युक्ति सब सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है कि कु उपसर्ग युक्ति शब्द छाटिए। कु उपसर्ग का जो युक्ति है उसको प्यारे बच्चों छाटना है। तो इसमें युक्ति क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए कुपुत्र, पहले तो क्या था पुत्र था, ये युक्ति वर्ड हो गया, इसमें जोड़ दिया कु, यानी कि कुपुत्र हो गया, यानी कि हम बात करें इसका तो ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 प्यारे बात करते हैं कि नी उपसर्ग युक्ति सब छाटिए। नी का उपसर्ग जो होगा इसका युक्ति क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, तो अगर हम इसकी बात करें 20 का, तो ई से नी से बन जाएगा निकृष्ट, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं प्यारे बच्चों। 21 नंबर क्या करेंगे, अति उपसर्ग कौन सा शब्द नहीं है। मतलब अति जो है उपसर्ग युक्ति, इसमें कौन सा युक्ति शब्द नहीं है, तो बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा। तो देखिए अति, अत्यधिक तो होगा ही, शब्द युक्ति शब्द है, अत्यंत भी युक्ति शब्द है, अति उत्तम युक्ति शब्द है, लेकिन अतुल, अतुल युक्ति शब्द नहीं है, यानी कि 21 का बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये जितना जो करा है ये सभी क्या था उपसर्ग था। ठीक है, अब हम करेंगे इसके आगे थोड़ा हम करेंगे प्रत्यय से कुछ क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ से जो क्वेश्चन था, ये सभी जो क्वेश्चन था ये सभी उपसर्ग का था। क्या था, ये उपसर्ग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उपसर्ग से रिलेटेड थे। अब इसके नीचे जो क्वेश्चन आएंगे 22 से, ये सभी प्रत्यय से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, तो प्रत्यय से हम क्या बताए थे कि जो शब्द के लास्ट में अंत में जोड़कर बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं प्रत्यय कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 22 हम स्टार्ट करते हैं और 22 नंबर में क्या देता है उसको समझिएगा। ठीक है, लेखक शब्द में प्रत्यय बताइए। अब लेखक में क्या है लेखक, तो ध्यान से पढ़िएगा ना, ख ख के बाद क्या आता है अ लेखक। अब देखिए यहाँ से लेखक अक अक आ रहा है, यानी कि यहाँ से लास्ट में जो पढ़ते हैं हमारा आ रहा है अक आ रहा है, यानी कि यहाँ पे सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के प्यारे बच्चों बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की पाक शब्द में पढ़ते बताइए। तो पाक अक आ रहा है, क्या आ रहा है अक आ रहा है, पाक अक, लास्ट में जो उच्चारण पढ़िए ना तो अक आ रहा है, यानी कि यहाँ पे ये इधर राइट आंसर हो। कैसे, देखिए पा व क, ध्यान से
क, तो क्या आ रहा है अक, पावक, पावक, अक। उच्चारण ध्यान से सुनिएगा ना तो आपको सेंटेंस सुनाई देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों बात करते हैं 24 की। भूलक्कर शब्द में प्रत्यय क्या है? भूलक्कर, लास्ट में से क्या जोड़ के बनाया जा रहा है? भूलक्कर। ध्यान सुनिएगा, भूलक्कर यानी कि अक्कर, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं प्यारे बच्चों की। तैराक में प्रत्यय बताइए। तैराक, तो यहाँ पे क्या है? राक, क्या है? तैराक। तो इसमें बात करें तो आक आ रहा है, क्या रहा है? तैराक, आक, तैराक, ठीक है। तो यहाँ पे आक जो आ रहा है लास्ट में बन रहा है, ठीक है, इसके लास्ट में, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं प्यारे बच्चों 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा कि धमाका में प्रत्यय शब्द बताइए। धमाका में कौन सा प्रत्यय शब्द होगा प्यारे बच्चों? तो 26 की अगर बात करें तो धमाका, आका, तो क्या है? आका, यानी कि आका आ रहा है। धमा आ का, क्या आ रहा है? धमाका, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। वर्ड को ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है, बोलना है, उसको सुनना है, समझना है। अब आ गया गुजारा में प्रत्यय बताइए। गुजारा में कौन सा प्रत्यय आता है? देखिए गुजारा, आरा, यहाँ पे आरा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है आऊ, आरी, अक, आ, तो गुजारा, आरा। देखिए रा के बाद उच्चारण में देखिए ना तो आ की उच्चारण आ रहा है, आ, तो यानी कि आ, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है कि पिटाई, क्या है? पिटाई में कौन सा प्रत्यय सब छूटा हुआ? पिटाई, देखिए ध्यान समझिए ना, आई, ये आई आ रहा है, पिटाई, आई खोजिए तो आई यहाँ पे, यानी कि 28 का भी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि चुनाव में प्रत्यय बताइए। चुनाव में इसमें क्या प्रत्यय छुपा है? चुनाव, वो आ रहा है, क्या आ रहा है? वो आ रहा है, यानी कि 29 का बात करें तो चुनाव, ध्यान समझिएगा, चुना, वो, तो सबसे पहले चुना, तो देखिए आ उ, चुना, क्या है? चुना आ रहा है, तो यानी कि ये डी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करें बच्चों की? कर्तव्य में प्रत्यय खोजें। कर्तव्य, कर्तव्य, वे, यानी कि वे आ रहा है, आधा तो व य, यानी कि 30 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये आ रहा है, कर्तव्य, व य, ठीक। तो कर्तव्य यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है कि होनहार में प्रत्यय बताइए। होनहार में प्रत्यय क्या है? होनहार, यहाँ पे हार हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हार, पहनाने वाला हार, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा, होनहार हो जाएगा। अगला हम प्यारे बच्चों बात करते हैं 32 नंबर क्या है कि दाता में प्रत्यय क्या है? दाता जो शब्द है इसमें प्रत्यय क्या है? तो देखिए आ, दाता, ता आ रहा है, यानी कि लास्ट में जो उच्चारण हम पढ़ रहे हैं तो लास्ट में हमारा उच्चारण आ रहा है दाता, यानी कि ता ही आ रहा है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है कि बोली में प्रत्यय क्या है? बोली जो है इसमें प्रत्यय क्या है? देखिए बोली, लास्ट में उच्चारण देखिए ना, ई आ रहा है, क्या आ रहा है? बोली, ई आ रहा है, यानी कि यहाँ पे ई आ रहा है, यानी कि ई द राइट, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 34 के विशाल में प्रत्यय है विलास, विलास, आस, लास्ट में क्या आ रहा है? आस आ रहा है, ध्यान समझिएगा, विलास, आस आ रहा है ना, यहाँ पे आस इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको समझना है आपको, उच्चारण को, साउंड को आपको समझना है कि उच्चारण में क्या रहता है, साउंड आपको समझ में आ जाएगा, बस आप इसको आसानी से प्रत्यय समझ सकते हैं, ठीक है। अगला है रंगत में कौन सा प्रत्यय है? रंगत जो है इसमें कौन सा प्रत्यय छुपा है? रंगत, रंगत, यानी कि लास्ट में इसका उच्चारण आप समझ जाइएगा, तो इसका लास्ट में उच्चारण जो आ रहा है रंगत, लास्ट में तो आ गया, यानी कि तो ही हो जाएगा, ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि गुलामी में प्रत्यय शब्द क्या है? गुलाबी, आबी, क्या है? गुलाबी, यानी कि बी का उच्चारण आ रहा है, यानी कि 36 की बात करें तो गुलाबी, ई, देखिए बी कैसे होता है? बी, ऐसे, ठीक, लास्ट में ई आ रहा है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि किस शब्द में अलग प्रत्यय नहीं है? क्या कह रहा है कि किस शब्द में आल प्रत्यय नहीं है? आल, तो देखिए ससुराल तो है, ननिहाल भी है, तिरपाल भी है और ददी हाल भी है, तो देखिए सभी में आल आ रहा है, ददी हाल, ननिहाल, ससुराल, लेकिन तिरपाल, पाल, तो अब इसमें पूछा कि किस में आल नहीं आ रहा है, कौन सा ऐसा जो सेंटेंस है इसमें आल नहीं आ रहा है? तो प्यारे बच्चों अगर इसकी हम बात करें ना तो देखिए आल नहीं आ रहा है, तो ससुराल, तो इसमें आल आ रहा है, ननिहाल, तो इसमें भी आल आ रहा है, तिरपाल, अब इसमें पाल आ रहा है, क्या आ रहा है? तिरपाल, ध्यान समझिएगा, इसमें आपको क्या आ रहा है? तिरपाल आ रहा है, पाल, इसमें ददी हाल, यानी कि आल आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, सेम सेम, लेकिन इसमें आ रहा है त्रिपाल, यानी कि पाल आ रहा है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि बहाव में प्रत्यय शब्द क्या? बहाव, इसका प्रत्यक्ष अगर बात करें तो हाव, क्या कर रहा है? हाव, यानी कि इसमें ब हा ओ, यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा आओ, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है बच्चों कि गौरव में प्रत्यय शब्द बताएं। गौरव, तो इसमें गौरव में प्रत्यय शब्द क्या हो जाएगा? तो गौरव, अ आ रहा है, यानी कि अ इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। तो क्वेश्चन 40 क्या कर रहा है बच्चों की जिस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में आपको कौन सी जो संज्ञा प्रत्यय जो है, रचना जो है प्रत्यय से किया गया है? तो प्यारे बच्चों 40 की बात है जिसके अभिमान, महात्मम, बरकस, स्वागत,
तो इसकी अगर हम बात करें, प्रत्यय की अगर बात करें तो यहाँ से हो जाएगा महात्म, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आखिरी और लास्ट क्वेश्चन, इसके लास्ट क्वेश्चन आ गया कि क्या करा है कि माधुरी में प्रत्यय बताइए। मधुरिमा में ये प्रत्यय क्या है, इसमें प्रत्यय क्या है, मधुरिमा। तो ध्यान समझिएगा, इसमें ईमा आ रहा है, मधुरिमा, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। और इसका लास्ट क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों 42, क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जैसे कि सागर, नगर, लेकिन यहाँ पे जादूगर में प्रत्यय लगाया, सागर में प्रत्यय नहीं है, नगर में नहीं है, मगर लेकिन जादू है, फिर घर है, यानी कि जादूगर, यानी कि डी द राइट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, ये जितने भी क्वेश्चन थे वे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बात करें तो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ऑल एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला था जो कि मैंने आपको कराया है। ठीक है, तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए और आप लोग इसे सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।